welcome to the first class of freelancing. Here we will discuss about the freelancing terminologies and what is freelancing, how do we start freelancing or how do we start our business online. इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी एज़ यूजुअल हमारी रूटीन है, कुरानी आयत पढ़ते हैं। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अल्लाह मेरा काम मेरे लिए आसान फरमा और जो बात या टॉपिक में समझाने जा रही हूँ उसकी सबको समझ लग जाए और इसका फ़ायदा सबको पहुँचा, आमीन। तो जैसे कि आपके सामने ये एक प्रीव्यू शो हो रहा है और इस प्रीव्यू में आपके पास एक इमेज है और ये किसी बिलियनियर का कोट है और वो बंदा कहता है इट ऑल स्टार्ट्स विद अ ड्रीम। और मैं स्ट्रॉन्गली इस बात के साथ एग्री करती हूँ कि जब आप कोई ड्रीम देखते हो फिर उसको अचीव करने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले तो मैं यही बात कहूँगी कि आप जितना बड़ा ड्रीम हो सकता है उतना बड़ा ड्रीम देखें, ताकि आप उसको पाने के लिए उतनी बड़ी कोशिश, उतनी ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो हर चीज़ जो है वो एक ड्रीम के साथ स्टार्ट होती है। आप ड्रीम देखते हो और फिर उसको पूरा करने की कोशिश करते हो। तो अगर आप कोई अपने लिए सक्सेसफुल स्टोरी ज़्यूम कर रहे हो तो उसके लिए आपका कोई ना कोई एक ड्रीम होगा। अब उस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए ज़ाहिर बात है आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो एवरीथिंग स्टार्ट विद द ड्रीम। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन, कि हम कैसे ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपना ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम इसको ग्रो करेंगे, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। सबसे पहले तो जब हम ऑनलाइन अर्निंग की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में कंफ्यूज हैं कि ऑनलाइन अर्निंग है क्या, हमें क्या कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें क्या कोई इसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा, हमें क्या इसके लिए कोई चीज़ परचेज करनी पड़ेगी फिर उसको सेल करना पड़ेगा, क्या हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे माइंड में राइज होते हैं और एक बंदा जिसको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है और ज़ाहिर बात है वो पहली दफ़ा टर्म सुन रहा है तो उसके बारे में सारी दिमाग में ये सारी चीज़ें आएंगी। हमें इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि हम कोई अपना बिजनेस बनाएं, कोई चीज़ सेल करें, तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, सारी कन्फ्यूजन हम आज दूर करेंगे और इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है? सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा और ये बहुत फ़ायदेमंद है आपके लिए। ऑनलाइन अर्निंग इज़ बेसिकली अ मेथड ऑफ अर्निंग मनी विद द सोर्स ऑफ इंटरनेट, कि आपने इंटरनेट के सोर्सेज का यूज़ करते हुए मनी अर्न करनी है। अर्निंग मनी, ऑनलाइन अर्निंग का मतलब ये है कि ऑनलाइन आप बैठते हो इंटरनेट पे और उसके ऊपर आप अपनी कोई भी चीज़ सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं या कोई आप अपनी सर्विसेज, बेसिकली हम इसके अंदर सर्विसेज की बात करेंगे, वो आप सेल करना चाह रहे हो तो आप क्या इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ वहाँ पे सेल एंड परचेज कर सकते हो। तो इंटरनेट का बेसिकली यूज़ है, उसके सोर्सेज का यूज़ है जिसको यूज़ करते हुए आप क्या करते हो, अर्न मनी करते हो। इट इंक्लूड ओनिंग अ वेबसाइट, यानी कि आप कोई वेबसाइट बनवा लें या बना लें, अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं तो आप अपनी वेबसाइट बना लें, उसको ग्रो करें, लोग उसको देखेंगे, आपको मनी अर्न होंगे। स्टार्टिंग अ ऑनलाइन बिजनेस, जैसे कि अमेज़ोन के ऊपर हो रहे हैं मुख्तलिफ बिजनेस हैं और वहाँ पे लोग सेल एंड परचेज़ कर रहे हैं चीज़ें, और वो क्या है, वो हमारे पास ऑनलाइन बिजनेस की एक एग्जांपल है। ऑप्टिंग फॉर अदर ऑप्शंस ऑफ ऑनलाइन अर्निंग दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, और इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनको हम क्या है यूज़ करते हुए मनी को अर्न कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट कि ऑनलाइन अर्निंग क्या है, कि हम इंटरनेट के ऊपर बैठ के अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं इंटरनेट को यूज़ करते हुए। ये ऑनलाइन अर्निंग है जिसका हमें फ़ायदा होता है, जिससे हमें पैसे आते हैं, हम अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। तो सेल करने से हमारे पास अर्निंग आती है, मनी आती है, और अर्निंग का मतलब यही है कि आपके पास कोई ना कोई मनी है, कोई ना कोई सोर्सेज हैं जो आप बाद में यूटिलाइज कर सकें। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन अर्निंग। हाउ डू वी स्टार्ट ऑनलाइन अर्निंग? दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज़ ऑनलाइन अर्निंग के बाद हाउ डू वी स्टार्ट, हम कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट योर ऑनलाइन एग्जिस्टेंस। आपने क्या करना है, अपनी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस को क्रिएट करना है। आपने अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स होंगे जिनके बारे में हम डिस्कस
करेंगे कहाँ-कहाँ पे हम ऑनलाइन अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आपको अपने अकाउंट बनाने पड़ेंगे, अपनी गिग्स बनानी पड़ेंगी, आप अपने ऑफ़र्स दोगे, आप अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए उनको कहोगे कि मेरी ये सर्विस है, आप इसको परचेज़ करें, इतने पैसे लूँगा मैं ये सर्विस देने के लिए, ये काम करने के लिए मैं इतने पैसे लूँगी। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट गिग्स आप बनाओगे, डिफरेंट सर्विसेज आप अपने सेल करोगे उसके ऊपर। तो ऑनलाइन एक्जिस्टेंस को क्रिएट करना है। अब ऑनलाइन एक्जिस्टेंस के अंदर आपको क्या है, अपना फेसबुक को ग्रो करना पड़ेगा, आपको अपने ट्विटर अकाउंट को ग्रो करना पड़ेगा, आपको अपने यूट्यूब चैनल को, अगर आप यूट्यूबर हैं उसको ग्रो करना पड़ेगा। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो आपको डिफरेंट ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेंगे जहाँ पे आप जाके अपने ग्राफिक्स को सेल सेल कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होंगे जिसके ऊपर आप काम करते हुए अपने काम को ग्रो भी करेंगे और अपनी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस को भी बरकरार रखेंगे। और उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स हमारे पास मौजूद हैं। वेयर डू वी क्रिएट आवर ऑनलाइन एग्जिस्टेंस, कि हम अपनी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस कहाँ पे बनाएंगे। पहले हमने बात की है कि अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, ऑनलाइन अर्निंग को स्टार्ट करना है, तो आपने अपनी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस बनानी है। अब ऑनलाइन एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ पे बनानी पड़ेगी, सच लाइक दैट हम अब कुछ प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं जहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज को सेल करना है। तो जिसके अंदर हमारे पास फाइवर मौजूद है, अपवर्क मौजूद है, फ्रीलांसर मौजूद है और इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको यहाँ पे सॉरी, अपनी ऑनलाइन सर्विसेज को सेल करने के लिए इन प्लेटफॉर्म पे अपनी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी, अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही मैंने फाइवर का नाम लिया है, आप फाइवर पे जाएं और वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना लें। हरगिज़ नहीं, वहाँ पे जाके आपने अपना अकाउंट नहीं बनाना, वहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना। अभी सिर्फ आप मेरे साथ सीखते जाएंगे। मैं आपको सारी चीज़ें ब्रीफ करूँगी कि फाइवर के ऊपर अकाउंट किस तरह से बनाना है, किस तरह से आपने उसकी एसईओ करनी है, किस तरह से आपने अपनी गिग्स बनानी है, किस तरह से आपने अपनी गिग्स की एसईओ करनी है। और इस तरह हम इसको कोर्स को एक्सटेंड करते जाएंगे 2 वीक्स तक इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी यहाँ पे एग्जिस्टेंस बनानी है। अब ये एग्जिस्टेंस बनाना मैं सिखाऊंगी, अभी आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने मेरे साथ चलते जाना है। अपना माइंड क्लियर कर लें, अपने अंदर ये जज्बा, अपने अंदर ये पैशन क्रिएट कर लें कि आपने ये काम करना है, अपनी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस बनानी है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, फ्रीलांसर के ऊपर। देन इंट्रोडक्शन टू द फाइवर। अब मैंने बात की है पीछे फाइवर, कुछ लोगों ने ये फाइवर का नाम पहली दफ़ा सुना होगा जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन अर्निंग का काम नहीं किया, और शायद वो अगर कर भी रहे होंगे तो कुछ ऐसी इलीगल सी साइट्स होंगी जहाँ पे उनको पे करना पड़ता होगा या कोई टूल परचेज करना पड़ता होगा, फिर वहाँ पे जाके उनको काम करना पड़ता होगा। तो एनी हाउ इंट्रोडक्शन टू द फाइवर की तरफ आते हैं। फाइवर क्या है, एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को सेल करते हो। और ये होता क्या है, टू वे कम्युनिकेशन होती है यहाँ पे, वेयर बायर एंड सेलर कम्युनिकेट एंड एग्री टू बाय एंड सेल। कि यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है, एक तरफ सेलर बैठा है, दूसरी तरफ बायर बैठा हुआ है। अब वो आमने सामने तो नहीं बैठे ना, तो वो इंटरनेट के थ्रू एक पीसी पे वो कनेक्टेड है, दूसरे पे वो कनेक्टेड है, दोनों की कम्युनिकेशन हो रही है और वो दोनों एक बात पे एग्री हो जाते हैं। एक बंदा कहता है कि मैंने अपनी सीवी बनवानी है, रेज्यूमे बनवाना है, ठीक है। बायर कह रहा है, अब सेलर कह रहा है मैं बना के दूंगा आपको $10 में, $20 में, $30 में। वो कहता है मुझे इतने पेज का रिज्यूमे चाहिए, आप उसको उतने पेज के हिसाब से पैसे बताओगे और आप उसको कहोगे कि मैं ये चीज़ इतनी देर में डिलीवर करूँगा। वो आपके साथ एग्री हो जाता है, आप सेल करने के लिए एग्री हो जाते हो, वो बाय करने के लिए एग्री हो जाता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपकी उसके साथ डिस्कशन हो रही है। तो ये हमारे पास एक इसका बेनिफिट आ गया है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने बायर को टारगेट कर सकते हैं, हम अपने बायर को वहाँ से फेच कर सकते हैं, हम उसको अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और हमारा ये एक वीक जो है वो फाइवर के ऊपर होगा एंड सेकंड वीक इंशाल्लाह अपवर्क के ऊपर चले जाएंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको फाइवर का बता दिया है, बाकी इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएंगे विद टाइम। तो जब आप फाइवर की बात करते हो तो आपके पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिससे आपको बार बार वास्ता पड़ेगा। जब आप फाइवर के ऊपर जाओगे, जब आप फाइवर के किसी के साथ बात करोगे तो वो बार बार आपके साथ गिग बनाई है, मैंने ये गिग बनाई है, उसकी ये गिग है, इसकी ये गिग है, ये सेलर है, ये बायर है, ये ऑर्डर है,
मैंने इतने ऑर्डर कर लिए हैं, इतने ऑर्डर मैंने डिले किए हैं, इतने मैंने टाइम नहीं किए हैं, इतने मैंने कैंसिल किए हैं, इतने ऑर्डर मेरे 5+ रेटिंग के साथ गए हैं, इतने ऑर्डर मेरे 4+ रेटिंग के साथ गए हैं। तो ये आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बार बार सुननी पड़ेंगी, तो ये मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ कि ये होती क्या है बेसिकली। सबसे पहले आती है गिग। ए सर्विस ऑफर्ड ऑन फाइवर इज कॉल्ड ए गिग। जो सर्विस आप अपनी फाइवर पे देते हो उसको हम नाम दे दिए, यहाँ पे एक मखसूस कर दिया है गिग। ठीक है, सर्विस को क्या नाम दे दिया है, गिग का नाम दे दिया है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कहती हूँ कि आई विल डू एसईओ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, मैंने उसे कहा कि मैं एसईओ कंटेंट राइटिंग करूँगी फॉर योर वेबसाइट। तो ये मेरी एक सर्विस है और इसके ऊपर मैंने अपनी गिग बनाई हुई है। ठीक है, तो आप अपनी सर्विसेज को फाइवर के ऊपर ऑफ़र करते हो और जो सर्विस को आप ऑफ़र कर रहे हो हर एक सर्विस की अलग अलग गिग बनेंगी और 7 गिग्स जो आपके पास होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इससे ज़्यादा आपने गिग्स बनानी है अपने अकाउंट पे फिर आपको फाइवर को पे करना पड़ता है। एनी हाउ 7 गिग्स आपके लिए बहुत होती हैं फॉर द बिगनर लेवल। आपने क्या है 7 गिग्स बनानी है और यही आपको टॉप रेटेड तक ले जाती हैं। तो ये 7 गिग्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, मतलब कि 7 सर्विसेज आप अपनी सेल कर सकते हो फाइवर के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट। देन हमारे पास आता है सेलर। सेलर कौन होता है, ए यूज़र हु ऑफर्स गिग ऑन फाइवर इज कॉल्ड ए सेलर। कि जो यूज़र अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहा है फाइवर के ऊपर उसको हम क्या कर देंगे, यूज़र ऑन फाइवर जो अपनी सर्विसेज, जैसे कि आप और मैं अपनी सर्विसेज वहाँ पे सेल करेंगे, अपनी सर्विसेज वहाँ पे अपनी गिग्स को ऑफर करेंगे, उसको क्या कह देते हैं, सेलर कह देते हैं। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वर्क एंड यू साइन अप ऑन फाइवर, अगर आपको किसी काम की ज़रूरत है आप फाइवर पे जाके साइन इन करते हो, देन सेलिंग योर सर्विसेज, और आपको कोई काम आता है वहाँ पे बैठ के आप सेल करना शुरू कर देते हो, देन यू आर ए सेलर। ठीक है, आई होप ये आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। देन बायर कौन होता है, ए यूजर हु बायज गिग ऑन फाइवर इज कॉल्ड ए बायर। कि ऐसा एक बंदा जो आपकी गिग्स को फाइवर से बाय करता है, जो आपकी सर्विसेज को फाइवर से बाय करता है उसको हम कहते हैं बायर। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टू परचेज अ गिग, अगर आप कोई परचेज करना चाह रहे हो गिग को ऑन फाइवर, यू आर ए बायर, तो आप क्या होंगे, बायर होंगे। देन हमारे पास ऑर्डर की बात आ जाती है कि ऑर्डर क्या होता है, व्हेन ए बायर परचेजेज अ गिग फ्रॉम ए सेलर इट्स कॉल्ड ए ऑर्डर। कि जब परचेज कर लेता है सेलर से कोई चीज़, एक गिग परचेज कर लेता है, एक उसकी सर्विस को परचेज कर लेता है, तो जो उसने परचेज किया होता है उसको क्या कह देते हैं, ऑर्डर कह देते हैं। आफ्टर दैट, इन इज़ फाइवर फ्री टू ज्वाइन। तो जब आपको फाइवर के बारे में पता चल गया है तो आप कहोगे क्या इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, क्या हमें कोई पे तो नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, कोई इसकी फ़ीस तो नहीं है। तो येस, फाइवर इज़ कम्प्लीटली फ्री टू ज्वाइन। इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है, नो साइन अप फ़ी, नो साइन अप फ़ी एंड नो सब्सक्रिप्शन फ़ी और नॉट एनी हिडन फ़ी टू लिस्ट योर सर्विसेज। तो यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, 7 गिग जो हैं वो आप इसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं 8वें गिग भी बनाऊँ तो फिर आपको उसको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा। एनी हाउ 7 gigs आर इनफ, आई थिंक सो। It's up to you that how you lead your account. Anyhow, Fiverr only charges fee. Fiverr सिर्फ कब फी लेता है from you when you place an order as a buyer. जब आप बायर के तौर पे Fiverr के ऊपर कोई अपना ऑर्डर देते हो, ठीक है, आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो फाइवर से, तो कुछ सेल्स टैक्स होंगे, सर्विसेज टैक्स होंगे जो आपको बायर के तौर पे फाइवर को देने होंगे। ठीक है, और व्हेन यू कंप्लीट एन ऑर्डर एज ए सेलर, जब आप सेलर के तौर पे अपना एक ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हो तो भी आपको कुछ सर्विसेज टैक्स जो है वो फाइवर को देने होंगे। लेट्स सपोज एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने $5 का एक प्रोजेक्ट किया है, एक ऑर्डर कंप्लीट किया है, तो उसमें से $4 आपके होंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे, और $1 जो होगा वो फाइवर अपनी सर्विसेज की फ़ी को डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, तो पहले तो इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी कोई नहीं है, साइन अप फ़ी कोई नहीं है, ना कोई हिडन फ़ीस है अपनी सर्विसेज वहाँ पे सेल करने की। सिर्फ ये एक फ़ीस है कि अगर आपने $5 का काम किया है तो $4 आपके होंगे, $1 फाइवर का होगा। $10 का काम किया है, $2 फाइवर के होंगे, $8 आपके होंगे। $100 का काम किया है, $10 फाइवर के होंगे, और बाकी जो आपके डॉलर रह जाएंगे वो आपके होंगे। सॉरी, $100 के ऊपर $20 जो है वो फाइवर के, और $80 जो होंगे वो आपके अकाउंट में आएंगे।
तो इस तरह से आप क्या है अपनी सर्विसेज वहाँ पे सेल करते हो और सिर्फ यही एक फ़ीस है जो फाइवर आपसे डिडक्ट करता है। इसके अलावा कोई किसी किस्म की फ़ीस नहीं है, कोई किस्म के चार्जेस नहीं है जो आपको फाइवर को अदा करने पड़ते हैं ज्वाइन करने के लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए या फिर हिडन लिस्टिंग। मतलब कि किसी किस्म के चार्जेस नहीं है, सिर्फ आप तब पे करोगे जब आप ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हो सेलर के तौर पे, और उसमें से आपने $1 $5 में से एक फाइवर का चला जाएगा और $4 आप करेंगे। इसी तरह आपके जब बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपको 1, 2, 5, 7 $2 से फ़र्क नहीं पड़ता, और इंशाल्लाह आपको आएँगे जब आप कंसिस्टेंटली इसके ऊपर वर्क करेंगे। देन हमारे पास बिफोर स्टार्टिंग वर्किंग ऑन फाइवर, जब आप फाइवर के ऊपर वर्किंग करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी सिर्फ हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हम आपके इंटरेस्ट की चीज़ को लेके आएंगे, हम आपका इंटरेस्ट देखेंगे। आपको इसके लिए किसी भी किस्म का अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई थिंक मैंने बहुत दफ़ा कह दिया है कि आपने जाके अकाउंट नहीं बनाना तो आप अकाउंट नहीं बनाएंगे। इसके अकाउंट बनाए बगैर ही आप इसको एक्सेस करके इसकी सर्विसेज को देख सकते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं हाउ डू वी स्टार्ट वर्किंग, और उसके अंदर हमारे पास है बिफोर स्टार्टिंग वर्किंग ऑन फाइवर। फाइवर के ऊपर हम किस तरह से वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को लर्न करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, आप अपनी स्किल देखोगे। डू यू हैव एनी स्किल, ज़रा सोचें कि आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो आप फाइवर के ऊपर सेल कर सकते हो। अब आप कहोगे मुझे क्या पता फाइवर के ऊपर कौन कौन सी स्किल सेल होती हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ अगली स्लाइड पे हम मूव करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से अपनी स्किल जो है उसके साथ मैच करके उसको सेल कर सकते हैं। एवरीबडी हैज स्किल, आई नो, बट यू डोंट नो हाउ टू सेल देयर। व्हाट डू यू सेल देयर, आप वहाँ पे क्या सेल करोगे। विच काइंड ऑफ सर्विसेज यू थिंक यू डू। ये सारे सवाल जो हैं इसका जवाब यही है कि आई मीन सेलेक्ट योर डोमेन। आपने एक डोमेन सेलेक्ट करनी है कि मैं इस डोमेन के ऊपर वर्क करूँगा। मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। आपको फेसबुक पोस्टिंग करनी आती है डिज़ाइन, आप वो उसकी पोस्ट डिज़ाइन करें। आपको इंस्टाग्राम पोस्टिंग डिज़ाइन करनी आती है, वो डिज़ाइन करें। आपको बुक कवर डिज़ाइन करने आते हैं, आप वो करें। आपको रिज्यूमे डिज़ाइन करने आते हैं, आप वो करें। तो ये इस तरह से आप क्या है इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर वर्क कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट राइटिंग एंड ट्रांसलेशन पे चले जाते हैं। कंटेंट राइटिंग आती है, आपका बैकग्राउंड जो है वो इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है, आपके लिए ये आसानी होगी कि आप कंटेंट राइटिंग करें। तो इस तरह से आप अपनी सर्विसेज को इसके ऊपर सेल कर सकते हैं। I mean select your domain, and at least for this lecture your task will be आपने अपनी डोमेन को सिलेक्ट करना है। आपको लग रहा है कि आप ये काम कर सकते हो, आपने फाइवर को एक्सप्लोर करना है और 3 चीज़ें उसमें से निकालनी है कि मैं इसमें भी काम करना चाहता हूँ, ये मुझे आता है, इसमें भी काम करना चाहता हूँ, ये मुझे आता है, इसमें भी काम करना चाहता हूँ, ये मुझे आता है। तो ये आपने 3 चीज़ें अंदर से निकालनी है और उसकी डिस्कशन आपने मेरे साथ करनी है बिफोर द new lecture that will be happen today evening inshallah. Anyhow, आपने इसमें से ये चीज़ें सिलेक्ट कर लें। हम बात कर रहे थे हाउ टू सिलेक्ट योर डोमेन और नीच। लेट्स मूव टू द फाइवर फर्स्ट। हम फाइवर की तरफ जाते हैं और फाइवर पे हम देखेंगे कि हम वहाँ पे कौन कौन सी डोमेन या नीच मौजूद है जिनमें से आप कोई एक डोमेन सेलेक्ट करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ डोमेन्स होंगे, नीच होंगे वहाँ पे मौजूद, आप उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करके के ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स गो टू दी फाइवर फर्स्ट। लेकिन वहाँ पे जाके आपको मैं बार बार यही कहूँगी कि आपने अकाउंट को क्रिएट नहीं करना है। आपने गूगल क्रोम पे जाना है, यहाँ से जाके आप फाइवर पे राइट करें, क्लिक करें fiverr.com। आपके सामने ये पेज अपीयर होगा। अब देखिए ना तो मैंने साइन इन किया है ना मैंने ज्वाइन किया है। मैंने जस्ट क्या किया है, यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे आप लिख के कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से पॉपुलर जो है उनमें से भी कर लेती हूँ लोगो डिज़ाइन। ये मैं लोगो डिज़ाइन के ऊपर मूव करके यहाँ तक आ गई हूँ। अब आपके पास ये इसकी डोमेन्स मौजूद हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वीडियो एनिमेशन, म्यूज़िक, ऑडियो, प्रोग्रामिंग, टेक, बिजनेस एंड लाइफस्टाइल एंड ट्रेंडिंग। ये बेसिकली इसकी क्या है, मेन फील्ड्स हैं जो आपके पास मौजूद हैं। अब आप इसके ऊपर लेके जाएंगे अपना कर्सर तो इसकी जो सब डोमेन्स हैं वो आपके सामने अपीयर हो रही हैं। जैसे कि इसकी सब डोमेन में लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, गेमिंग, आर्ट इलस्ट्रेशन, वेब डिज़ाइनिंग, ऐप डिज़ाइनिंग, मार्केट डिज़ाइन, पैकेजिंग एंड कवर, विजुअल डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिज़ाइन,
प्रिंट डिज़ाइन, प्रोडक्ट, कैरेक्टर डिज़ाइन एंड मिसलेनियस। तो ये आपके पास इसके सब फील्ड हैं। इसके अंदर जो लाइट कलर में टाइप किया गया है ये इसकी सब कैटेगरीज हैं। तो ये थर्ड नंबर पे आती हैं कि एक लोगो ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइन आपकी अगर फील्ड है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हो, ब्रांड स्टाइल गाइडलाइन डिज़ाइन कर सकते हो, फोन एंड टोपोग्राफी डिज़ाइन कर सकते हो। तो हर फील्ड की आगे सब फील्ड्स हैं। आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, एक सिलेक्ट कर लें, दो कर लें, तीन कर लें। बेसिकली आपने मुझे आज तीन की रिपोर्ट करनी है, मतलब कि तीन फील्ड सेलेक्ट करनी है और मुझे उसके बारे में बताना है कि आपने ये फील्ड सेलेक्ट की और मैं उसके ऊपर वर्क करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड्स हैं। देन हमारे पास आती हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग की सब फील्ड्स आपके सामने मौजूद हैं ये लिस्ट में। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करें, आप इसमें से एक सेलेक्ट कर लें, दो सेलेक्ट कर लें, जो आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक लगती है और जिसके मुताबिक आपको पता है कि मुझे इसके बारे में पता है, ये काम मैं कर सकता हूँ। तो आप इस तरह से इसके अंदर से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में से कोई एक फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, एक डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस से नहीं है, या तो वो मेडिकल के बंदे हैं या फिर वो आप कह लें कि आपके साथ जो वर्क कर रहे हैं वो किसी और फील्ड के बंदे हैं, या फिर वो आप एग्जांपल के तौर पे इंग्लिश की फील्ड के बंदे हैं, या फिर आप कह लें कि मेडिकल की फील्ड के बंदे हैं, फिजिकल की फील्ड के बंदे हैं, या व्हाट्सोएवर, मतलब उनकी कंप्यूटर साइंस की फील्ड नहीं है, तो मेरे साथ किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो वो उनके लिए एक ये फील्ड बहुत अहम है कि वो इसके अंदर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, वो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कर सकते हैं। डिफरेंट सब डोमेन्स इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट राइटिंग है, जैसे ट्रांसलेशन है, जैसे आप प्रूफ रीड एंड एडिटिंग कर सकते हैं, रिज्यूमे राइटिंग कर सकते हैं, कवर लेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपके पास सब फील्ड इसकी मौजूद हैं। आप इनमें से कोई भी फील्ड सेलेक्ट करके उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो एंड एनिमेशन है, आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है। लेट्स सपोज बहुत सारे लोग टिकटॉकर हैं आजकल हमारे साथ, और बहुत सारे लोग यूट्यूबर भी मौजूद हैं, तो उनकी हम में से तो अच्छी होती है वीडियो एडिटिंग, तो वो इनमें से किसी भी फील्ड के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे वो आर्टिकल टू वीडियो के एक आर्टिकल है उसकी वीडियो बना के, तो वो वीडियो बना के देंगे, वीडियो एडिटिंग कर देंगे, वो 3D एनिमेशन कर सकते हैं, वो शॉर्ट वीडियो एड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। उनके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो लोगो एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक लोगो है, वो कहेंगे मुझे ये एनिमेटेड लोगो बना के दो, तो आप उसकी एनिमेशन क्रिएट करके एनिमेटेड लोगो बना के दे सकते हो। तो ये हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी फील्ड्स हैं, डोमेन्स मौजूद हैं, इनमें बहुत काम है। ये नहीं है कि अगर आप को लगता है कि मुझे काम नहीं मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको काम मिलेगा जब आप थोड़ा कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे, आपकी गिग की अच्छी ऐसी होगी, आपके अकाउंट की अच्छी ऐसी होगी, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट रैंक करेगा, आपकी गिग्स रैंक करेंगी, आपकी गिग्स ऊपर फ्रंट पेजेस पे आएंगी, लोग उसको देखेंगे और आपको डेफिनेटली ऑर्डर्स भी मिलेंगे। देन हमारे पास है म्यूज़िक एंड ऑडियो। ये जिन लोगों को बोलना बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे गर्ल्स जो बहुत बोलती हैं, वो इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ ज़रा ज़ाहिर कर सकती हैं। म्यूज़िक एंड ऑडियो ऑडियो वॉइस ओवर की एग्जांपल देती हूँ। वॉइस ओवर क्या चीज़ है? वॉइस ओवर ये चीज़ है कि लेट्स सपोज आप यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे देखते होंगे वीडियो ब्लॉग्स जिसके अंदर उन्होंने किया हो, क्या होता है, पीछे ड्रामा का कुछ सीन चल रहा होता है, ऊपर वो नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बता रहे होते हैं, मेरे ख्याल में अगले एपिसोड में ये हो जाएगा, मेरे ख्याल में अपनी अगली एपिसोड में ही हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये वॉइस ओवर है। तो आपको राइटिंग इसके अंदर ऑनलाइन म्यूज़िक लेसन दे सकते हैं अगर आपको म्यूज़िक के मतलब थोड़ी दिलचस्पी है। सॉन्ग राइटर बन सकते हो, आप ऑडियो बुक प्रोडक्शन कर सकते हो, ऑडियो एड्स प्रोडक्शन कर सकते हो, वोकल ट्यूनिंग कर सकते हो। ठीक है, कि वो आपको लिरिक्स देंगे, मतलब ऑडियो रिकॉर्डेड देंगे, उसकी वोकल की ट्यूनिंग करनी है, वो आपको कहेंगे इसको कम कर दो, इसको ज़्यादा कर दो, ये आवाज़ ही नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन है, पीछे शोर आ रहा है, इस शोर को कम कर दो, तो आप उसकी वोकल ट्यूनिंग कर सकते हो। म्यूज़िक ट्रांसक्रिप्शन है, आप म्यूज़िक ट्रांसक्रिप्ट लिख के दे सकते हो, ऑडियो की एडिटिंग कर सकते हो। तो ये इसके अंदर बहुत सारी वास्ट फील्ड है, आप इसके अंदर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग एंड टेक, ये मोस्टली कंप्यूटर साइंस के बंदे करते हैं, लेकिन मेरे आसपास बहुत से ऐसे जानने वाले लोग हैं जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग एंड टेक से नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर साइंस की एक भी डिग्री नहीं है, लेकिन वो इसके अंदर अपनी एक्सपर्टीज़ कर रहे हैं। उन्होंने इनमें से कोई एक काम सीखा हुआ है, और सीखा कहाँ से है, यहाँ तो फिजिकल क्लासेस नहीं है, यहाँ फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से सीख कर काम करें। लेट्स सपोज वर्डप्रेस,
इसके लिए कोई भी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं, वो आप मैच करते जाते हो और आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हो इसके ऊपर, ठीक है। तो वर्डप्रेस के ज़रिए से वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइनिंग होती है, गेम डेवलपमेंट है इसके अंदर, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, IT एंड स्पोर्ट है, ऑनलाइन कोडिंग लेसन है। तो ये मुख्तलिफ इसके अंदर फील्ड्स मौजूद हैं। आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट करके उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। देन आ जाता है बिजनेस। जिन बंदों का प्लानिंग में अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कहते हैं कि मेरे पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान मौजूद है, तो वो यहाँ पे बिजनेस प्लान लेसन दे सकते हैं, बिजनेस प्लान बना के दे सकते हैं, अपनी सेल्स कर सकते हैं, मार्केट रिसर्च करके बता सकते हैं बंदे को, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट कर सकते हो, डाटा एंट्री कर सकते हो, डाटा एनालिटिक्स कर सकते हो। तो ये मुख्तलिफ इसकी फील्ड्स मौजूद हैं जो आप बिजनेस के लिए कोई एक्टिविटी परफॉर्म करके उनको दे सकते हैं। ठीक हो गया। देन आते हैं लाइफस्टाइल की तरफ। तो लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं तो इसमें हमारे पास ऑनलाइन ट्यूटरिंग है, गेमिंग है, और ये मुख्तलिफ इसकी फील्ड मौजूद हैं जिसके ऊपर आप व्लॉग बना के, या वो कुछ भी आपसे कहेंगे कि मुझे ट्रैवलिंग के रिलेटेड डिटेल बताओ, या फिर वो कहेंगे कि ट्रैवलिंग कौन सी ज़्यादा आसान होगी, कैसे ट्रैवल करेंगे, तो वो मुख्तलिफ किस्म के इसके ऊपर सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। आपकी कुकिंग अच्छी है तो गर्ल्स के लिए तो ये तो बहुत अच्छा होगा कि आप कुकिंग लेसन दे सकते हो। ठीक है। एक बंदा आया कि मुझे राइस बनाने में सिखा दो, तो आप उसको क्या करोगे, वीडियो बना के दे दोगे या आर्टिकल राइट करके दे दोगे कि ऐसे ऐसे ये स्टेप फॉलो करो, आपके राइस तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो आप उसको कुकिंग के लेसन दे सकते हैं। ट्रेंडिंग की तरफ आते हैं। तो ट्रेंडिंग में क्या है जी, ट्रेंडिंग में जो मोस्टली फाइवर के ऊपर वर्क हो रहा है उसमें से ये कुछ फील्ड्स मौजूद हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है, जैसे ड्रॉप शिपिंग है, डाटा है, रेज्यूमे राइटिंग है, SEO है, गेम डेवलपमेंट है, NFT सर्विसेज है, इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, करेक्टर मॉडलिंग है, करेक्टर एनिमेशन है, इमेज एडिटिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड चला हुआ है फाइवर के ऊपर और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है। तो ये इसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो आप इसमें से क्या है कि इन सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। मैंने कुछ के ऊपर डिस्कशन की है, कुछ आप खुद से देखेंगे और मुझे आप इसके बारे में बताएंगे, और इनमें से कोई सी भी 3 सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपने ये नहीं सेलेक्ट करना कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइन करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये फील्ड्स मौजूद हैं, आपने इनमें से कोई सी 3 सेलेक्ट करनी है। ये सबके नीचे डिटेल्स मौजूद हैं, लिस्ट मौजूद हैं, कौन कौन सी सर्विसेज किस किस कैटेगरी में आती हैं। तो आपने इनमें से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है। तो उनके ऊपर हम वर्क करेंगे, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आपने यहाँ से कोई सी 3 डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है। एनी हो, अभी मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह से इसको टैकल आउट करना है, किस तरह से आपने इसको देखना है फाइवर को। इसको मैं रिटर्न स्टेप्स में बता देती हूँ। सबसे पहले आपने इसको हर बंदे ने फाइवर को जाके एक्सप्लोर करना है, और ये वाला जो लेक्चर मैं अपलोड करूँगी इसको एटलीस्ट 2 टाइम सुनना है, और ये 2 टाइम सुनने से आपके पास बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी। आप उसको अंडरस्टैंड करने लगोगे कि फाइवर क्या है। तो आप इसको लेक्चर को एटलीस्ट प्लीज़ 2 टाइम सुनिएगा ताकि आपके पास इसका नॉलेज इकट्ठा होता जाए। डो नॉट क्रिएट मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आपने सबने जाके फाइवर को एक्सप्लोर करना है कि उसके ऊपर कौन कौन सी डोमेन्स मौजूद हैं जिसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, और आपकी जो डोमेन से जो आपकी स्किल से मैच होती होगी डोमेन, आपने उस डोमेन को सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर आपने वर्क करना है, और वो कैसे कैसे हमने फॉलो करना है वो हम सीखेंगे। अभी सिर्फ आपने जाके फाइवर को एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद आपने क्या है कि इस लेक्चर को, वीडियो लेक्चर को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगी। एटलीस्ट आपने 2 टाइम्स इस लेक्चर को सुनना है ताकि चीज़ें बहुत सारी आपको क्लियर होती जाएँ। और जब आप फाइवर के ऊपर जाएंगे प्लीज़ 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 अपना अकाउंट मत क्रिएट कीजिएगा। मैंने जैसे ओपन किया है इसी तरह फाइवर को ओपन कीजिएगा और उसको परस्यू कीजिएगा। मैं आपको सामने मैंने ओपन किया है, ना तो मैंने साइन इन किया है, ना मैंने ज्वाइन किया, ना मैंने लॉग इन किया, कुछ भी नहीं किया। सिंपली मैं वहाँ पे गई हूँ और जाके मैंने उसको ओपन किया। वर्क ऑन योर नीड सिलेक्शन, आपने अपनी नीड को सिलेक्ट करना है। बहुत सारी वहाँ पे डोमेन्स मौजूद हैं, आप उनमें से आपको जो इंटरेस्ट की है आपकी स्किल के मुताबिक है। अगर स्किल नहीं आती कोई मसला नहीं, सीख लेंगे। थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ना, बस जिसका थोड़ा बहुत नॉलेज है उसके अंदर घुस जाएँ, उसको एक्सप्लोर करें, उसके ऊपर वीडियोस देखें, उसको मज़ीद रिफाइन करेंगे। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर वर्क करना है। और उसके बाद लास्टली फॉलो द चैनल फॉर डिटेल्स। मैंने ये वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्ड किया है इसको मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँगी। आपने इसको वहाँ पे देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और ये आपके लिए आसानी रहेगी कि अगर आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार जूम के ऊपर तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये कंटेंट अवेलेबल होगा यूट्यूब के ऊपर भी, और आप इसको वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा,
और चैनल को प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट कीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में मेंशन करें, आप ग्रुप में मेंशन करें। आई विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल। फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।